हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर रमन शर्मा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे है इंडिया बिकेम चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे देश के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन के रूप में चुने गए हैं। इसके बारे में डिस्कशन मिलेंगे और बेसिक्स में आज हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कवर अप करने वाले हैं। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द डिस्काउंट कोड स्टडी IAS। डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करोगे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी कराती है जिसका नाम है अनअकैडमी एस्पायर। हर महीने की 10th और 25th को ये टेस्ट होता है। 25th ऑफ अक्टूबर को और 10th ऑफ नवंबर को आप लोगों के लिए जो टेस्ट होगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि पूरे 35 ईयर्स बाद, आफ्टर 35 ईयर्स, इंडिया हैज़ एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ दिस गवर्निंग बॉडी। सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है कि इंडिया इस गवर्निंग बॉडी का पार्ट बनने वाला है। 35 ईयर्स पहले भी ये गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप हमारे पास थी। करेंटली जो हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी हैं अपूर्व चंद्रा जी, उनको इलेक्ट किया गया है एज द चेयरमैनशिप ऑफ दिस गवर्निंग बॉडी फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर 2020 टू जून 2021। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझ में आई कि यहाँ पर इलेक्टेड चेयरमैन होते हैं। जो चेयरपर्सन होते हैं गवर्निंग बॉडी के, वो एक इंटरनेशनल रेप्यूट की पोजीशन है, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इज्जत है, मान है, सम्मान है जो गवर्निंग बॉडी है, क्योंकि वो गवर्निंग बॉडी ही ILO की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो बॉडी जो कि ILO के सारे डिसीजंस, पॉलिसीज़ और जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व आउट करती है। जो गवर्निंग बॉडी होती है ये एक साल में 3 बार मिलती है, मार्च में मिलती है, जून में मिलती है और नवंबर में मिलती है। इसका मतलब ये है कि अब जो नवंबर 2020 के अंदर जो मीटिंग होने वाली है ILO की गवर्निंग बॉडी की, उसको हेड, उसको चेयरमैन इंडिया के अपूर्व चंद्रा जी करने वाले हैं। ILO की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उनके बारे में डिसीजन लेना, ILO के फ्यूचर एजेंडा क्या होंगे या जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होने वाली है उनके एजेंडा क्या होंगे और क्या कोई नया प्रोग्राम आएगा उस प्रोग्राम को देखना, और ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें कैसे बजट बनाया जाएगा, उन सब चीज़ों को भी गवर्निंग बॉडी हैंडल आउट करती है। बहुत सारी पॉलिसीज़ ILO डील आउट करती है जब ILO मिलती है जून के मंथ में। ओके, जून के मंथ में उनकी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है जो कि जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर होती है। आप अपनी स्क्रीन पर अपूर्व चंद्रा जी की तस्वीर देख रहे हैं जिनको ILO के चेयरपर्सन, गवर्निंग बॉडी के चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है। नाउ चंद्रा विल प्रेसाइड ओवर द अपकमिंग गवर्निंग बॉडीज मीटिंग जो कि नवंबर के अंदर होगी। ये इंडिया को और अपूर्व चंद्रा जी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि हम लोग बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मल इनिशिएटिव से लेकर आ सकें जिससे लेबर मार्केट के अंदर इंटरनेशनली और नेशनली जो रिजिडिटी है जो उसको रिजॉल्व आउट किया जा सके। रिसेंटली हम लोग 4 कोड्स लेकर आए, कोड्स ऑन वेज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, जिसकी वजह से हमारे देश का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा। तो हम लोग ये नए रिफॉर्म्स भी लेकर आए हैं और कोइंसिडेंटली हमारे पास चेयरमैनशिप भी आ गई है और ये सब चीज़ें हमारे यूज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ाएगी। तो सारी चीज़ें एक साथ बढ़ रही हैं। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप को इंडिया एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। ओके, तो इंटरनेशनल रिलेशन में वी कैन यूज इट एज अ सॉफ्ट पावर। नाउ गाइज, लेट अस मूव ऑन टू ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक्स में इसके बारे में करेंगे। गाइस 2019 के अंदर ILO ने अपने 100 साल पूरे किए थे और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इकलौती ट्राईपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की। ट्राईपार्टाइट मतलब ये एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर 3 स्टेक होल्डर्स मिलते हैं, बात करते हैं। कौन कौन? गवर्नमेंट मिलती हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयर्स मिलते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लोग और एम्प्लॉयर्स, और यहाँ पर वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती हुई यूनियन भी आके मिलती हैं। 1919 के अंदर जो हमारी ट्रीटी ऑफ वर्सली थी, ट्रीटी ऑफ वर्सली के अंदर हम लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया था। दैट वाज एफिलेटेड बाय द लीग ऑफ नेशंस।
और ILO का जो हेड क्वार्टर है दैट इज सिचुएटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेड क्वार्टर लोकेटेड है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद यही है कि लेबर राइट्स को मेंटेन करना, दुनिया में लेबर कोड्स बनाना, दुनिया में बाकी सारे देशों के बीच में भी जो लेबर यूनिटी है वो बनी रहे, लेबर का किसी भी जगह पर नुकसान ना हो। और इसीलिए ये काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। ओके, इसके अंदर जो गवर्निंग बॉडी है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वही इन सब चीज़ों को डिसाइड करती है। ये असिस्ट भी करती है मेंबर स्टेट्स को अगर वो अपनी लेबर मार्केट के अंदर बड़े रिफॉर्म लेकर आना चाहें। एंड राइट टू वर्क इज द मेन गोल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। गाइस, ILO की जो चीज़ें होती हैं दे आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों को माना जाएगा, दे आर नॉन बाइंडिंग। ओके, तो ये आपका बेसिक्स था ऑल अबाउट द ILO। हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ें कवर अप करी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके कोई भी विचार हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना बिल्कुल मत भूलना। लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।